ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें अब तक हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की यह पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी बारे में हमने आज से एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है प्रगति @50, विकास को गति। रेहड़ी पटरी विक्रेता किसी भी शहर या कस्बे की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हालांकि इनके सामने तमाम चुनौतियां भी होती हैं। इसके लिए जून 2020 में शुरू हुई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी विक्रेताओं की किस्मत को बदल दिया। साथ ही इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने से इसे विशेष मजबूती मिली। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति योजना यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन ने कई सरकारी योजनाओं की रफ्तार बढ़ाई है। उन्हीं में से एक योजना है पीएम स्वनिधि योजना, जिसने देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों की जिंदगी बदली है। प्रधानमंत्री प्रगति योजना का मकसद है तेजी से फैसले, समय पर क्रियान्वयन और सीधे जमीन पर असर। इसी निगरानी और संवाद प्रणाली की वजह से स्वनिधि योजना को मिली है नई ताकत। कोरोना के टाइम से हमें लोन मिलना स्टार्ट हुआ। उस समय जब हमारे पास कोई कारोबार नहीं था, हम बहुत परेशान थे। कारोबार है पर उसके लिए पैसा लगाने के लिए पैसा नहीं थे। भगवान की कृपा से, मोदी जी के आशीर्वाद से हमें लोन मिला। गवर्नमेंट ने लोन दिया, स्वनिधि ने लोन दिया, हमारा कारोबार चल निकला। पीएम स्वनिधि से कामगारों के हाथों में स्थायी ठिकानों के साथ 3 चरणों में ऋण की सुविधा मिल गई। पहले चरण में 10,000, दूसरे चरण में 20,000 और तीसरे चरण में 50,000 रुपए। लोन देने में स्पीड और पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा गया। संशोधित ऋण नियमावली में सुधार कर मंत्रालय की तरफ से पहले चरण का ऋण 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए, दूसरे चरण का ऋण 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए, जबकि तीसरे चरण में ऋण की राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। साथ ही समय पर भुगतान पर 7% की ब्याज सब्सिडी, डिजिटल लेन देन पर 1,600 रुपए का कैशबैक और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई। लेकिन इतना सब कुछ काफी नहीं था। 27 अगस्त 2025 को पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना की ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दिया। इस योजना के लिए कुल परिव्यय 7,332 करोड़ रुपए हैं, जिसे 1.15 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं। पीएम स्वनिधि से अभी तक 1,39,641 करोड़ से अधिक बिना गारंटी के लोन दिए जा चुके हैं। 9 दिसंबर 2025 तक 47 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी विक्रेताओं एवं उनके परिवारों की प्रोफाइलिंग पूर्ण की जा चुकी है। यानी पीएम प्रगति से योजना की समीक्षा हुई, राज्यों से नियमित संवाद किया गया, जमीनी अड़चनें दूर की गई, जिसका नतीजा लगातार देखने को मिल रहा है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।